तो कैसे हो यार सब लोग, वेलकम आपका इस वीडियो में। तो देखो क्या होता है ना कि अपन बहुत सी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं और बहुत सी स्ट्रेटजीज देखते हुए अब आप दूसरी जगह जाकर भी जो है काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज को चेक करते होंगे, उनकी बैक टेस्टिंग करते होंगे। बट देखो अपन बहुत सी सिंपल चीज़ें होती है कुछ, मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई, और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर हो गए जैसे RSI हो गया, EMA हो गया। इनके बेसिस पर भी अपन एक बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजीज जो है बना सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे ना, आज अपन बात करेंगे जो भी स्ट्रेटजी होगी ना अपनी, वो ईएमए पे बेस्ड होगी। ईएमए तो आपने सुना ही होगा, सब जानते भी हैं ईएमए क्या होता है। ईएमए के बाद जो आता है अपना, ईएमए के साथ में एक होता है अपना एसएमए, और इसके अलावा भी जो है काफी सारे मूविंग एवरेज होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, देखो ये मूविंग एवरेज जो एमए है, एमए का मतलब है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? अब यहाँ पर एक चीज पता चल रही है, एवरेज तो पता चल रहा है ना, मूविंग क्या है? मूविंग मतलब जो चार्ट चल रहा है, जो कैंडल चल रही है ना, तो उनका एक एवरेज, उनकी जो क्लोज प्राइस, जो भी आप ओपन प्राइस लेते हो फिर क्लोज प्राइस लेते हो, उनका जो एक एवरेज होता है ना, वो उससे जो मिलकर ईएमए बनता है। जैसे कि आपने जहां पर पहले मैं जैसे कि आपने मान लेते हैं 21 का ऐसे में लगाया, ऐसे में होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ये में होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जो है ना, इनकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसे में थोड़ा नॉइज ज्यादा हो सकता है, बट ये में ऐसे में से ज्यादा फास्ट होता है और ज्यादा आपको क्लियरेंस दिखाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ, जो एक ईएमए का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन जानकर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अपने पास ईएमए है, अपन चार्ट पर उसको आसानी से लगा सकते हैं, बस अपने लिए वो काफी, अपने को उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना, ना कि अपने को उसकी कैलकुलेशन समझ के उसको कैलकुलेट करना है ईएमए को। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेज होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, जैसे कि जो हर मूविंग एवरेज का कोई नंबर होता है, आप एक से लेकर कितने तक का भी जो मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं आप 21 का मूविंग एवरेज लगा रखे हो, चलो 21 का ईएमए आपने लगा रखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? जो सीधा सीधा मतलब, उसका मतलब ये होता है कि जो कैंडल है, मान लेते हैं कोई भी कैंडल है, हर एक कैंडल, उसकी जो पिछली 21 कैंडल है ना, उस पिछली 21 कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसका एक एवरेज निकालता है। एवरेज, उसका एक एवरेज निकलता है, जो एवरेज प्राइस रहती है ना, फिर वो इस वाली कैंडल के नीचे ईएमए पे रहती है। फिर वो प्राइस समझ में आया? पर मैं वापस बोल देता हूँ, मेरे को क्या चीज है ये। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 कैंडल है और एक ये कैंडल है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज जैसे ऐसे चलता हुआ आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे करता हुआ ऐसे यहाँ पर आ रहा है। अब मूविंग एवरेज का भी एक नंबर होता है, जो मूविंग जैसे यहाँ पर भी ऐसे नहीं कि ऐसे चलता हुआ आ रहा है, इसका भी एक नंबर चल रहा है। नंबर कैसे चल रहा है कि जैसे कि ये भी एक, इसकी भी एक रेंज चल रही है, जैसे कि मान लेते हैं 0 1 2, इस तरह से रेंज चल रही है। अभी इसका भी एक नंबर चल रहा है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं इस वाले नंबर पे, 3 नंबर पे है। ठीक है, ये यहाँ पर 3 नंबर पे। ठीक है, अब इसका मतलब देखो ये कैसे काउंट हो रहा है। ये जो पिछली जो 14 कैंडल यहाँ पर है ना आपकी, तो इनका जो क्लोजिंग प्राइस, उनका क्लोजिंग प्राइस लेकर उनका एक एवरेज प्राइस निकलता है। तो वो जो एवरेज प्राइस रहता है ना, उस एवरेज प्राइस पर ये वाला ईएमए इस कैंडल के नीचे है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग ही प्राइस हो, जो क्लोज प्राइस हो वही हो, क्योंकि आपके पास ईएमए में ऑप्शन आता है। ऑप्शन किस तरह से आता है कि आप कैंडल का ओपन भी ले सकते हो, तो कैंडल भी क्लोज भी ले सकते हो। तो इस तरह यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, बट अपन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन क्लोज, जो कैंडल क्लोजिंग का जो एवरेज प्राइस होता है उसी को अपन जो है यहाँ पर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने को जो मूविंग एवरेज है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो समझ में आ चुका है। मतलब कि मूविंग एवरेज जो लाइन बनती है, आखिर जो वो लाइन बनती है, वो बनती क्यों है भाई? तो वो बनती इसीलिए कि जो प्राइस आपने छोड़ चुके हैं आप पीछे, मतलब कि जो कैंडल्स आप छोड़ चुके हैं ना पीछे उनका ही एक एवरेज निकलता है, और उन्हीं एवरेज से ये जो लाइन है वो बनती है। ठीक है, यहाँ पर अपने को ये चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पर ही समझ में आ गया। आप देखो अपना, जब भी अपन कोई मूविंग एवरेज लगाते हैं, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो देखो होता क्या है ना कि अपन कभी भी मतलब ऐसे एक मूविंग एवरेज का यूज नहीं करते हैं। मतलब आप कर सकते हो, बट जो अपन ट्रेड करते हैं, जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनती है ना, वो ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक मूविंग एवरेज आपने लगा लिया और उसके बेसिस पर आप ट्रेड लेने लग गए। जैसे आपका चार्ट चल रहा है टाटा मोटर्स का, और आपने लगा दिया भाई साहब 19 का आया फिर 18 का ईएमए लगा के आप उस पर ट्रेड कर रहे हो। ऐसा यार, ऐसा अच्छा नहीं है। मतलब कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो ईएमए में जब भी आप ईएमए लगाओ, तो एटलीस्ट 2 ईएमए लगाओ, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आप ट्रेड करो। ठीक है, अब जैसे कि अब जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन में जो एक ईएमए रहता है ना, वो कम रहता है, और दूसरा ईएमए जो रहता है वो ज्यादा पॉइंट्स का रहता है। जैसे कि एक ईएमए आपने 7 का ले लिया, दूसरा आपने 21 का ले लिया, फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, फिर उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है अपन स्ट्रेटजी प्लान करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कि ये देखो आपका चार्ट चल रहा है। ठीक है, ये आपका चार्ट चल रहा है, पर ये यहाँ पर मैं ये ईएमए लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ईएमए लगा दिए। अब देखो एक चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो ये है, जो जो ईएमए जितना कम रहेगा ना, जिसका नंबर जितना कम रहेगा, जैसे कि 7 का हो गया, 5 का हो गया, तो वो ईएमए जो कैंडल्स है, जो प्राइस उसके इतना ही पास रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 का ईएमए कर दूं ना, तो 1 का ईएमए तो भाई ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चले 1 2 3, इनका तो ईएमए बिल्कुल प्राइस बिल्कुल
कैंडल्स को टच करते हुए चलेगा। फिर जैसे जैसे अपन ईएमए बढ़ाते जाते हैं ना, जैसे जैसे अपन ईएमए के नंबर बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे ईएमए दूर होता जाता है। जैसे ये 1 का होता है तो फिर ये 7 का, अगर फिर जो अब आपको 21 वाला ईएमए दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, फिर आपको जो यहाँ पर 100 वाला ईएमए दिखेगा वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और ये रहता है कि जितना बड़ा ईएमए होता है ना वो उतना ही ज्यादा फ्लैट भी रहता है, मतलब कि जितना कम ईएमए रहेगा ना वो उतना ही ज्यादा मूव करेगा, उतना ही ज्यादा वो प्राइस के साथ मूव करेगा, और जितना बड़ा ईएमए रहेगा ना वो उतना ही कम प्राइस के साथ मूव करेगा, मतलब कि वो प्राइस और ईएमए में दूरी भी काफी रहेगी। और जैसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन बना रहा है, वो ईएमए इतना अप एंड डाउन नहीं बनाएगा, वो एक तरह से फ्लैट सा चलता हुआ दिखेगा आपको। तो यहाँ पर जो है ये रहता है, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया, ठीक है। और इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे आप दो कॉम्बिनेशन ले रहे हो ना, तो दो कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, जैसे दो ईएमए के कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो कम वाला ईएमए होता है ना उसको अपन फास्ट ईएमए बोलते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा वाला ईएमए होता है उसको अपन स्लो ईएमए बोलते हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो कम वाला ईएमए होता है ना वो प्राइस के साथ ज्यादा मूवमेंट करता है, मतलब जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट करेगा ना वैसे वैसे वो भी मूवमेंट करेगा। बट जो ये बड़ा वाला ईएमए होता है ना वो कम मूवमेंट करेगा प्राइस के साथ, जैसे कि प्राइस ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये स्लो चलता है, और जो कम वाला होता है वो फास्ट चलता है। तो आपने अब ये भी देख लिया, अब अपने को क्या देखना है, देखो अपने को मेन चीज क्या देखनी है, मेन चीज देखनी कि यार कॉम्बिनेशंस जो है अपन किस तरह के यूज कर सकते हैं। तो देखो यार कॉम्बिनेशंस अगर आपको यूज करने हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर मैं फास्ट ईएमए वाले हैं, ये यहाँ पर स्लो ईएमए, ठीक है। ये फास्ट ईएमए स्लो ईएमए, तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप बना सकते हो 7-21 का बना सकते हो आप, ठीक है। आप जो है यहाँ पर 9 और 15 का भी बना सकते हो, आप जो है यहाँ पर 21 और 50 का बना सकते हो, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर जो है 50 या 100 का भी बना सकते हो, या फिर 50 या 200 का भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। जितने छोटे कॉम्बिनेशंस होंगे ना वो उतने ही जो है वोलेटाइल मार्केट में काम आएंगे अपने। जैसे कि आप अगर आपको इंट्राडे करना है ना, तो इंट्राडे के लिए आपके पास ये दो कॉम्बिनेशंस एक अच्छे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको स्विंग करना है तो स्विंग के लिए जो 21-50 और 50-100 वाला कॉम्बिनेशन वो बेस्ट रहेगा। अगर आपको जो है डिलीवरी मतलब कि इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ले रहा है, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो 50 और 200 का है। तो इस तरह से अपन अलग अलग ईएमए कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं, अलग अलग जो है ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए, ठीक है। अब देखो, अब अपन बिल्कुल रियल चार्ट पर जो है ईएमए को प्लॉट करेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे जो अपनी स्ट्रेटजी है और कैसे वो काम करती है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं आपको एक बार यहीं पे बता देता हूँ। देखो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अपने पास दो ईएमए रहेंगे, एक अपने पास फास्ट रहेगा और एक अपने पास स्लो ईएमए रहेगा। मतलब एक तो रहेगा ईएमए कम नंबर वाला और एक रहेगा अपने पास ज्यादा नंबर वाला, ठीक है। दो ईएमए रहेंगे। अब इसमें होगा क्या, देखो ये किस तरह से काम करेगा। हमेशा दो कंडीशन रहेगी, बाय और सेल। तो बाय वाली कंडीशंस कब फुलफिल होगी अपनी, जब ये जो अपना फास्ट ईएमए है ना, जो 7 वाला ईएमए मान लेते हैं, जो फास्ट ईएमए है, ये जो अपना स्लो ईएमए रहेगा ना उसको नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो ये वाली कंडीशन अपनी बाय की। और अगर ये फास्ट वाला ईएमए स्लो वाले ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये वाली कंडीशन अपनी सेल की रहेगी। तो बाय और सेल की कंडीशंस रहेगी। तो आपको यहां पर मैंने समझा दिया है। अब जो है अपन चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चल के देखते हैं किस तरह से जो है अपन ईएमए को प्लॉट कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग जो अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर चार्ट पर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम कर लेता हूँ 5 का है, अगर आप चाहो तो इसको 15 मिनट भी कर सकते हो। यहाँ मैंने 15 मिनट कर लिया इसको, ठीक है। अब 15 मिनट कर लिया, ठीक है यहाँ पर। और मैं इन ईएमए को यहाँ से हटा देता हूँ, पहले आपको शुरू से लगाना बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स में गया, इंडिकेटर्स में मैंने सर्च किया ईएमए, ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको क्लिक करना है। एक ईएमए लग गया, दूसरा लग गया, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये नो का आएगा और क्लोज, ये क्लोज दिख रहा है ना। क्लोज का मतलब होता है जो ये बेस्ड है कैंडल क्लोजिंग के प्राइस पर, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स में आओ, इनपुट डालो। यहाँ पर अपन जो यूज करने वाले हैं यहाँ पर 7 और 21 का यूज करेंगे। ये मैंने 7 डाला और ये देखो सोर्स देखो क्लोज दिख रहा है, इसको आप हाई लो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अपन क्लोज लेंगे, ठीक है। क्लोज लिया अपन ने। स्टाइल क्या करेंगे अपन, इसका स्टाइल में अपन कलर चेंज कर देंगे। चलो कलर यही रहना तो दूसरे वाले का चेंज कर देंगे और इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये लो थिकनेस इसकी बढ़ा दी अपन ने, ये लो। अब दूसरे पे आओ, ये 9 वाला जो बाय डिफॉल्ट इस पर आया अपन, इसको अपन ने किया 21, ठीक है। 21 अपन ने किया, स्टाइल में गए, इसको अपन क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन के लिए येलो कर दिया अपन ने और ये थिकनेस बढ़ा दी, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जो अपना स्लो मूविंग एवरेज है वो कौन सा है और फास्ट मूविंग एवरेज है वो कौन सा है। तो आप ये चीज में वो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया है। अब देखो यहाँ पर स्लो मूविंग एवरेज तो कौन सा अपना 21 वाला येलो वाला, और जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो कौन सा है अपना ब्लू वाला, मतलब 7 वाला, ठीक है। ये फास्ट मूविंग एवरेज हो गया। अब देखो ये देखो आप किस तरह से ये चार्ट पर वर्क कर सकता है, ठीक है। इसके चार्ट पर वर्क करना अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि आपको अगर बाय करना है तो बाय में क्या होना चाहिए, फास्ट जो है स्लो को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। मतलब यहां पर क्या होगा, अगर आपको बाय करना है तो बाय वाली कंडीशन ये रहेगी, जो इसमें 7 ईएमए है, जो 7 ईएमए है ना, वो 21 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। जैसे कि ये देखो ये 7 वाला ईएमए ये
21 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, इस तरह से ब्रेक कर रहा है। और जो अपनी सेल वाली कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, जब जो अपना 7 ईएमए है वो 21 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। देखो ये कर रहा है, फिर ये देखो नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो है अपनी कंडीशंस रहने वाली है। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। देखो अपने को करना क्या है कि अपन ने देखा कि यार ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ईएमए ने 7 ईएमए ने 21 ईएमए को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करती देखो अपने को क्या देखना है, ब्रेक करती देखो एक कैंडल बनी सी ग्रीन, ठीक है, बनी। फिर इस वाली जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल का जो हाई रहेगा ना उसको ब्रेक करते हुए दूसरी कैंडल बननी चाहिए, और वो दूसरी कैंडल जो है ना उसका क्लोज होना चाहिए पिछली कैंडल के हाई के ऊपर ही, मतलब कि कंफर्मेशन कैंडल एक बननी ही चाहिए। अब यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल बनी और देखो कितना अच्छा यहाँ पर जो अपने को मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो ये चीजें वर्क करेगी। अब देखो यहाँ पर आपको देखो ये कई बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक बार ध्यान में रख लो कि जब भी मार्केट साइडवेज दिखे ना तो साइडवेज मार्केट में इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं चलती। और अपन क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट में जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो स्ट्रेटजी जो आपको ऐसे दिलाएगी कि साइडवेज मार्केट में यार कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपको लगता है कि यार ये स्ट्रेटजी तो बेकार है, फिर दूसरी ढूंढते हैं। इस तरह से नहीं करना है, साइडवेज मार्केट दिखे अवॉइड करो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत बार ये क्रॉसओवर देगा ही देगा। ठीक है, मोमेंटम वाले मार्केट को पकड़ो। अब जैसे देखो ये वाला देखो, आप यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक होते यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, और ये एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी जिस वाले रेड कैंडल के जो लोको है, मतलब बाइंग के लिए हाई वाले, बाइंग के लिए कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए कंफर्मेशन कैंडल, और सेलिंग के लिए जो कैंडल है उसके लो को ब्रेक करना चाहिए अपना कंफर्मेशन कैंडल। इसने ब्रेक किया यहाँ पर, कंफर्मेशन कैंडल बनी, और यहां से अगर अपन सेल का ट्रेड उठाते हैं तो देखो कितना अच्छा सेलिंग में जाता है। अगर अपन एसएल भी रखते हैं यहाँ पर तो अपना एसएल बचा रहेगा यहाँ से। ठीक है, ये देखो यहां से बाइंग के लिए देखो एक यहां से ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल बनी, और इसके ऊपर ये कैंडल बन गई जिसने इसके हाई के ऊपर ही क्लोज किया, और ये देखो फिर कितना अच्छा अपने को बाइंग का ट्रेड मिल गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यार कोई भी स्ट्रेटजी होती है ना तो उसमें ऐसा नहीं कि वो 100% एक्यूरेट होती है, उसमें एसएल भी हो सकते हैं। जब मार्केट मूव नहीं कर रहा तो उसमें एसएल जरूर होंगे। देखो जब देखो यहां से ब्रेक किया, अब यहां से ब्रेक कर दी, देखो क्या हुआ कि ये कैंडल बन गई। ठीक है, फिर इसकी कंफर्मेशन भी बन गई, बट इसमें देखो हुआ क्या, कंफर्मेशन बनते ही साइडवेज हो गया मार्केट, और साइडवेज होते 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 फिर ये देखो इतना बड़ा साइडवेज रहा ना मार्केट। ये देखो जब ये साइडवेज मार्केट से बचना ही होगा, देखो इतना बड़ा साइडवेज मार्केट रहा ना, फिर क्या हुआ, इसने ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर दिया, और ऊपर की तरफ ब्रेक करके एसएल खा गया अपना। इस तरह से ये अब ये देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा मूव बन रहा है, और देखो कितना अच्छा अपने को मूवमेंट भी मिला है। यहाँ से देखो नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, और ये देखो कितना अच्छा सेल के लिए मोमेंटम मिल रहा है। मतलब इस स्ट्रेटजी में ये होगा कि आपको मोमेंटम मिलते ही जाएंगे। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है ना तो आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलेगी और इतनी एक्यूरेट ट्रेड्स मिलेगी ना कि आपको मजा आ जाएगा। बट अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है ना तो फिर कह नहीं सकते यार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा देखना कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे, ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट पकड़ो जिसमें वॉलेटिलिटी रहे, और फिर उसमें इसको अप्लाई करो। आप जो है अलग अलग कॉम्बिनेशंस को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको स्विंग लेना है तो आप दूसरे कॉम्बिनेशंस को भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने स्विंग के लिए कौन सा देखा था, अगर आपको स्विंग लेना है तो जैसे कि आप 21 और 50, तो यहाँ पर 21 का लग रहा है, अपन ने क्या किया, यहाँ पर आए और इसको कर दिया अपन ने 7 वाले को कर दिया 50 अप। ठीक है, यहाँ पर 50। अब देखो यहाँ पर फास्ट कौन सा हो गया, फास्ट हो गया यहाँ पर येलो वाला, और स्लो कौन सा हो गया, स्लो हो गया यहाँ पर ब्लू वाला, क्योंकि स्लो अब कौन सा 50 एम है और जो येलो है वो 21 एम है। ठीक है, अब यहाँ से जो अपन स्विंग के लिए भी देख सकते हैं, इसको टाइम फ्रेम आप चेंज करके अगर आप 1 आवर कर दो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फिर स्विंग के टेक्स। ये देखो, ठीक है, यही देखो 21 50 वाले को क्रॉस ओवर दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये ईएमए की स्ट्रेटजी जो है काम करती है। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अब समझ में आ गई है ना, तो अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप धन ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो। आपको वहाँ पर जो है ऐसा ही चार्ट मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट मिलेगा, उसमें आप इनको आसानी से प्लॉट कर सकते हो। ये ईएमए जो अपन ने प्लॉट कर रखे हैं, जैसे मैंने अभी किया ना, वैसे कि वैसे आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हो। कोई आपका वहाँ पर आपको परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी जो है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।